प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का, भगवत गीता के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बेटा इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन हर बार HSSC द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास 1 नंबर की क्लास है। यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले भगवत गीता के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले देखिएगा कि भगवत गीता का पूरा नाम क्या है। श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि गीता जो ग्रंथ है उस गीता ग्रंथ का पूरा नाम क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता कहां से ली गई है? तो ये ली गई बेटा महाभारत के 6ठे पर्व से ली गई है और जिसका नाम है भीष्म पर्व। महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व से ली गई है। फिर है गीता में श्लोक कितने हैं? तो गीता जी में श्लोक हैं 700 श्लोक। कितने बेटे? 700 श्लोक। अध्याय कितने हैं? 18। पहले अध्याय का जो नाम है वो है अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और अंतिम 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। सबसे छोटा अध्याय है 15वां अध्याय और इसमें केवल 20 श्लोक हैं। सबसे बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय और बेटा इसमें 78 श्लोक हैं। उपदेश किसने किसको दिया? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। ठीक है, किसने किसको सुनाई गीता? तो संजय ने धृतराष्ट्र को गीता सुनाई। किस ऋषि की कृपा से सुनाई? कुरुक्षेत्र के वत्सली के महर्षि वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। स्थान है कुरुक्षेत्र, तीर्थ है ज्योतिसर तीर्थ। ज्योतिसर का अर्थ है ज्योति माने ज्ञान का सरोवर। बोलते हैं ना वेद में, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, आप मुझे तमस माने अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। तो वृक्ष कौन सा? बरगद, बरगद के पेड़ के तले। और तिथि एकादशी और दिन है रविवार और समय है प्रातः 9 बजे। मॉर्निंग टाइम में उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को। और दिव्य दृष्टि किसने दी? वेद व्यास जी ने दी। अब आगे देखिएगा, गीता में वर्णन है 3 योगों का। सबसे पहला योग है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। और सबसे इंपॉर्टेंट योग है गीता का, जो मूल सिद्धांत है वो है कर्म योग। क्योंकि गीता के अनुसार ड्यूटी सर्वोपरि है ना। कर्तव्य ही ईश्वर की पूजा है। वर्क इज वर्शिप। गीता का आरंभ हुआ है धर्म शब्द से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। यानी कि गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। याद रहेगा ना बेटा। और गीता का विश्राम होता है मम शब्द से। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, है ना, तत्र श्री विजयोर्भूति निधिर ममः। तो मम शब्द। गीता जयंती मनाई जाती है नवंबर दिसंबर में। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। गीता जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था ना बेटा, जब अर्जुन कहता है ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे भाई हैं, जैसे भी हैं, तो मैं इनको मार करके राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे गीता का उपदेश दे करके उठाया था। दुखी अर्जुन में खुशी भरने वाला ग्रंथ है भगवद गीता। तो कृष्ण जी ने शंख बजाए थे पंचजन्य, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय और भीम के शंख का नाम है पौंड्र, नकुल के शंख का नाम है सुघोष और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। और अपने हरियाणा में गीता के मनीषी, गीता के परम विद्वान कौन है बेटे? तो ये है स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती। और स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती का जो स्थान है वो है कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र के निवासी हैं। बाण गंगा जो तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र में ही है। बाण गंगा तीर्थ का दूसरा नाम नरकासरी तीर्थ है। गंगा पुत्र भीष्म को बाणशैया पर अर्जुन ने लेटा दिया था। तो राजकीय ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। गीता के अनुसार आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है। ठीक है ना बेटा, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराण है। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा अमर है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव है और अर्जुन उनका लाडला शिष्य है। जबकि महाभारत के अनुसार क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, सखा हैं। ठीक है, तो ध्यान दो बेटे, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कई नामों से पुकारा है, जैसे कपिध्वज, धनंजय, भारत, गुड़ाकेश, सव्यसाचिन, कौंतेय, परंतप, किरीटमाली, फल्गुनी, विजय। और अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा है, जैसे मधुसूदन, केशव, माधव, मुरारी, हर्षिकेश, गोविंद, जनार्दन। और भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं 11वें अध्याय में। याद रखना बेटा इसको, 11वें अध्याय में विराट रूप का वर्णन है। ये है विराट रूप। तो भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को किस अध्याय में दिखाया? तो बेटे ये है 11वां अध्याय। पहचान लेंगे ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट में लिख करके मुझे जरूर देंगे। आप ये बताइए कि ऐसा, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अनुसार सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे बड़ा है? ये कमेंट में लिख करके आप जरूर मुझे बताएंगे। और साथ भी ये बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित अशोक मिश्र विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रेम से कहिए राधे 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 बेटा।